students, you are welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is Vinod Kumar Garg, and in this video you are going to learn about very significant topic from blood circulation, that is heart sounds. Okay, so this is very significant topic because so many times 2 to 3 questions come in the NEET exam from this topic only. So try to clearly understand what are the heart sounds और कैसे किस फेज में ये साउंड्स एग्जिस्ट होती हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए और क्या इसे कहते हैं, क्या इनका सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहले जो हार्ट साउंड है, फर्स्ट हार्ट साउंड इज कॉल्ड S1 इज ड्यू टू क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स। ओके, दिस साउंड इज लॉन्ग एंड बूमिंग। इसका मतलब क्या है कि ये लंबे समय के लिए होती है एज कंपेयर टू S2 एंड बूमिंग मीनिंग दिस साउंड इज डीप साउंड। ओके, प्रोमिनेंट साउंड होती है जब डॉक्टर इसको स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। ओके, तो इस साउंड को समझने के लिए सबसे पहले आपको 3 फेजेस कार्डियक साइकिल के पता होना चाहिए, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताए हैं। एबी डायस्टोल मतलब जिसमें सभी जो चैम्बर्स है वो रिलैक्स स्टेज में होते हैं, उसको हम ज्वाइंट डायस्टोल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम उसको? ज्वाइंट डायस्टोल। ओके, तो उसके बाद आता है एट्रियल सिस्टोल। तो ज्वाइंट डायस्टोल में क्या होता है, जो राइट ऑरिकल है लेफ्ट ऑरिकल है दोनों फिल होते हैं ब्लड से। तो उसके बाद जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, मतलब एट्रियल सिस्टोल स्टार्ट होगा, तो ब्लड नीचे आएगा राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो इस फेज में दोनों जब वाल्व जो है हमारे बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, ये जब दोनों वाल्व क्लोज होंगे तो इस फेज को बोलते हैं S1 साउंड। ओके, एंड दिस साउंड इज नोन एज लब, LUBB, लब। ओके, जो S2 होती है दैट इज कॉल्ड डप, DUP। क्लियर? तो जो सेकंड है हमारी सेकंड हार्ट साउंड इज ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वाल्व। तो सेमील्यूनर वाल्व किसको बोलते हैं? द वाल्व प्रेजेंट एट द बेस ऑफ एओर्टा विच इज द लार्जेस्ट आर्टरी इज कॉल्ड एओर्टिक वाल्व, and the valve present at the base of pulmonary artery is called pulmonary valve. So these valves collectively called semilunar valves. Okay, तो जैसे ही ventricular systole start होगा, मतलब राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो जाएगा प्यूरिफिकेशन के लिए। ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो जाएगा बॉडी के लिए थ्रू द एओर्टा। ठीक है, तो जो यहाँ पे दोनों वाल्व काम करेंगे, एओर्टिक वाल्व एंड पल्मोनरी वाल्व, तो ये वाल्व जब दोनों क्लोज होंगे तो यहाँ पे होगा S2, दैट इज साउंड 2 इज कॉल्ड डप, DUP। ओके, एंड अब हम बात करेंगे एबनॉर्मल हार्ट साउंड का। तो एबनॉर्मल हार्ट साउंड का नाम क्या है और वो क्यों होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एबनॉर्मल हार्ट साउंड इज कॉल्ड मर्मर, MUR। क्लियर? तो मर्मर इज द एबनॉर्मल हार्ट साउंड। व्हाई इट इज एबनॉर्मल? इट इज ड्यू टू लीकेज ऑफ ब्लड फ्रॉम डिफेक्टिव वाल्व्स। जब वाल्व डैमेज हो जाते हैं, डिफेक्ट हो जाते हैं, उनकी वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाती है, तब एबनॉर्मल हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। क्लियर? तो लास्ट में क्या है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है हार्ट साउंड का, हार्ट साउंड को देखने का क्या सिग्निफिकेंस है डॉक्टर के द्वारा। तो दिस गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशन एंड वर्किंग ऑफ वाल्व्स ऑफ हार्ट। ठीक है, कि मतलब हार्ट के वाल्व्स की ओवरऑल कंडीशन क्या है, उनकी वर्किंग एफिशिएंसी अभी कितनी है, तो ये जानने के लिए ये साउंड जो है अपना रोल प्ले करती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट हार्ट साउंड्स। मुझे यकीन है कि आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई आपको डाउट रहता तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।